treat her like a star. For me, she's a family. Yeah. Don't call me up for her rumor, you know. And I'm somebody who will take out my sword if it comes to my friends. I will protect my friends no matter what. If I have to lose my job, I don't care. अभी आपने जो क्लिप देखा वो एक्चुअली समांथा की फ्रेंड साधना सिंह का एक पुराना इंटरव्यू का पार्ट था। उस इंटरव्यू में साधना समांथा के डिवोर्स के बाद समांथा के सपोर्ट में बात कर रही थी और उनके अगेंस्ट हो रही ट्रोलिंग को ओपनली क्रिटिसाइज भी कर रही थी। लेकिन 1 दिसंबर 2025 को जब समांथा ने राजनीति मोरू से शादी की, उसी दिन साधना ने अपने इंस्टाग्राम पे क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया, द विलन प्लेज द विक्टिम सो वेल। और सिर्फ वही नहीं, साधना के स्टोरी के बाद सोशल मीडिया पे कई और क्रिप्टिक पोस्ट सर्कुलेट होने लगे जहाँ इन दोनों को काफी बैकलैश फेस करना पड़ा। 2021 में जब समांथा का नागा चैतन्य से डिवोर्स हुआ था, तब समांथा अपने इंटरव्यूज और पब्लिक अपीयरेंसेस में क्लियरली डिस्टर्ब्ड और डिप्रेस्ड नजर आती थी। वो फेज समांथा के लिए सबसे टफ टाइम था। शी वॉज गोइंग थ्रू द वर्स्ट पार्ट ऑफ हर लाइफ और उस टाइम लोगों ने समांथा के साथ सिंपैथी शो की और उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया। समांथा ने अराउंड 2010 में अपना करियर स्टार्ट किया था। उसी साल उनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें समांथा के ऑपोजिट नागा चैतन्य थे। शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती हो गई, लेकिन उस वक्त दोनों किसी और को डेट कर रहे थे। समांथा सिद्धार्थ को डेट कर रही थी और नागा चैतन्य श्रुति हसन के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन बाद में दोनों का अपने अपने पार्टनर से ब्रेकअप हो गया। फिर 2014 में समांथा और नागा ने ऑटो नगर सूर्या में साथ काम किया। इसी शूटिंग के दौरान दोनों की क्लोजनेस बढ़ी और 2015 में दोनों ने ऑफिशियली डेट करना शुरू किया। 2017 में दोनों ने शादी की। टॉलीवुड में ये दोनों एक पावर कपल माने जाते थे। दोनों की पर्सनालिटीज एक दूसरे से अलग होने के बावजूद भी ये साथ में परफेक्ट लगते थे और इनके फैंस इन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन ये शादी ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाई। 2021 में अपने 4th वेडिंग एनिवर्सरी से कुछ महीने पहले ही समांथा और नागा चैतन्य की मैरिज इश्यूज की रिपोर्ट्स मीडिया में आने लगी थी। देन 2 अक्टूबर 2021 को समांथा और नागा चैतन्य ने अपने इंस्टाग्राम पे एक ऑफिशियल पोस्ट डालकर अनाउंस कर दिया कि दोनों अब अलग हो चुके हैं। समांथा के लिए डिवोर्स के बाद का फेज काफी टफ था। समांथा मेंटली एंड फिजिकली काफी ज्यादा सफर कर रही थी। 2022 में समांथा को एक ऑटो इम्यून कंडीशन डायग्नोज हुआ जिससे उनकी हेल्थ काफी अफेक्ट हुई। एंड 2022 में ही कॉफी विद करण में समांथा नजर आती हैं, जहाँ पे वो अपने नागा चैतन्य के रिलेशनशिप को लेकर कहती हैं कि इफ यू पुट बोथ ऑफ अस इन अ रूम यू हैव टू हाइड शार्प ऑब्जेक्ट्स। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि इनका रिलेशनशिप कितना ज्यादा टॉक्सिक था। उस टाइम एक और र्यूमर को समांथा ने डिनाई किया कि समांथा को डिवोर्स के बाद 250 करोड़ का एलिमनी दिया गया। 2023 में समांथा अपने को-स्टार वरुण धवन के साथ एक फन सेगमेंट कर रही थी, जहां वरुण ने उनसे एक सवाल पूछा, व्हाट इज द मोस्ट रिडिकुलस अमाउंट ऑफ मनी यू हैव स्पेंट ऑन समथिंग कंप्लीटली यूजलेस, जिस पे समांथा का ये आंसर था, The most ridiculous amount of money you've spent on something completely useless. My ex's expensive gifts. समांथा के फैंस ने नागा चैतन्य पे चीटिंग के एलिगेशंस लगाए और सोशल मीडिया पे नागा चैतन्य की फैमिली को भी काफी बैकलैश फेस करना पड़ा। ये ट्रोलिंग और ज्यादा तब बढ़ गई जब दिसंबर 2024 को नागा चैतन्य ने शोभिता धूलिपाला से शादी की। इसके बाद समांथा के फैंस ने सिर्फ नागा चैतन्य को ही नहीं बल्कि शोभिता को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन इस पॉइंट पे नागा चैतन्य और समांथा को ऑफिशियली डिवोर्स हो चुका था, इसीलिए उनके पास पूरा राइट था अपनी लाइफ को किसी नए रिलेशनशिप के साथ स्टार्ट करने का। लेकिन क्या इस पॉइंट पे समांथा सिंगल थी? तो नहीं, समांथा भी राजनीति मोरू के साथ रिलेशनशिप में थी। और जो लोग समांथा के सोशल मीडिया पे उन्हें फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि काफी टाइम से इन दोनों के डेटिंग र्यूमर्स आ रहे थे कि समांथा और राज 2024 से ही डेट कर रहे थे और फरवरी 2025 तक दोनों की एंगेजमेंट भी हो चुकी थी, जो समांथा के इस पिक्चर से उनके फैंस ने ही अज्यूम किया था, जो बाद में उनकी वेडिंग फोटोज के बाद कंफर्म हो गई। समांथा और राज की फ्रेंडशिप 2020 के अराउंड स्टार्ट हुई थी, जब द फैमिली मैन का सीजन 2 की शूटिंग हो रही थी। द फैमिली मैन के बाद समांथा ने राज के एक और प्रोजेक्ट सिटाडेल में भी काम किया, जिससे इनकी बॉन्डिंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। इन दोनों की शादी की फोटोज के बाद समांथा के फैंस काफी खुश थे कि फाइनली समांथा एक नई शुरुआत कर रही है अपने लाइफ पार्टनर के साथ। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट, शी हैज एवरी राइट टू मूव ऑन। लेकिन राजनीति मोरू ऑलरेडी मैरिड थे। उनकी शादी 2015 में ही श्यामली डे से हुई थी और 2021 तक इन दोनों की मैरिज पब्लिकली स्टेबल ही मानी जाती थी। श्यामली डे सिर्फ राज की वाइफ ही नहीं थी, वो इंडस्ट्री से भी काफी टाइम से जुड़ी हुई है। बहुत लोगों को शायद पता नहीं है, लेकिन श्यामली डे ने इंडस्ट्री में काफी कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने आमिर खान की रंग दे बसंती और अजय देवगन की ओमकारा में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था और बाद में श्यामली डे राज एंड डीके की 2014 की रोम-कॉम फिल्म हैप्पी एंडिंग में क्रिएटिव सुपरवाइजर के तौर पे काम शुरू करती हैं। सो डिस्पाइट बीइंग कनेक्टेड टू द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने कभी स्पॉटलाइट या पब्लिक लाइमलाइट में आने की कोशिश नहीं की। श्यामली डे ने हमेशा बिहाइंड द सीन्स काम किया है। इनफैक्ट राज ने खुद इंटरव्यूज में कई बार मेंशन किया है कि श्यामली डे ने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों में ही एक मेजर सपोर्ट
सपोर्ट सिस्टम रही हैं। इसीलिए आप शामली डे को राज के साथ उनकी मल्टीपल सीरीज और फिल्म्स के प्रीमियर्स और इंडस्ट्री इवेंट्स में बार-बार देख सकते हो, जो हमेशा राज की जर्नी का एक विजिबल हिस्सा थी। समांथा राज की शादी के बाद सोशल मीडिया पे काफी क्रिप्टिक पोस्ट सर्कुलेट होने लगे थे। ये पूनम कौर है, जो कि तेलुगु इंडस्ट्री में एज एन एक्ट्रेस वर्क करती हैं। जिस दिन राज एंड समांथा की शादी हुई, उस दिन पूनम कौर का ये ट्वीट काफी ज्यादा वायरल हुआ था। Broke a home to create your own, sad. The empowered, educated and narcissistic women who are glorified through paid PR campaigns. Money can buy weak and desperate men. ये obviously समांथा एंड राज की शादी को लेकर ही था। Also शादी के सिर्फ कुछ ही घंटे बाद ही सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट साधना सिंह, जो पहले समांथा की फ्रेंड थी, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे समांथा की शादी के बाद एक स्टोरी शेयर किया। The villain plays the victim so well. लेकिन थोड़ी देर बाद साधना वो पोस्ट डिलीट कर देती है, क्योंकि समांथा की फैंस की तरफ से सिर्फ उस एक स्टोरी की वायरल होने की वजह से साधना को स्टॉकिंग और ट्रोलिंग फेस करना पड़ रहा था, जिसका स्क्रीनशॉट भी साधना ने शेयर किया था। देन राज की वाइफ शामली डे ने भी अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर किया, डेस्परेट पीपल डू डेस्परेट थिंग्स। और इससे पहले भी वो काफी सारी स्टोरीज डालती थी, जैसे कि ये, यू मे नॉट गेट कॉट फॉर एवरीथिंग यू डू बट यू विल पे फॉर एवरीथिंग यू हैव डन। ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव करेंसी। द हैप्पीएस्ट पीपल आर द गिवर्स नॉट द टेकर्स। तो काफी सोर्सेज मेंशन करते हैं कि राज और शामली डे का डिवोर्स 2022 में ही हो चुका था। इसके बाद कुछ लोगों ने शामली डे को ब्लेम करना भी शुरू कर दिया था कि वो सिंपैथी या अटेंशन के लिए सारी स्टोरीज डालती थी। लेकिन अगर इनका डिवोर्स 2022 के टाइम पे हो गया होता तो शामली डे 2022 के एंड तक अपने और राज की फोटोज अपने इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं करती। कोई भी अपने एक्स हस्बैंड के लिए वैलेंटाइंस डे पे ऐसे पोस्ट नहीं डालेगा, वो भी इतने ब्यूटीफुल कैप्शन के साथ। इसी तरह शामली डे के पेज पे राज के लिए कॉन्स्टेंट फोटो शेयर की गई है। ये 4 अगस्त 2023 का पोस्ट है, जहाँ शामली डे राज को बर्थडे विश कर रही है। और इसी कॉन्स्टेंट फोटोज, बर्थडे विशेस और वैलेंटाइंस पोस्ट से लोगों को लगा कि शायद इनका डिवोर्स 2022 में नहीं हुआ है। समांथा की शामली डे से भी काफी अच्छी बॉन्डिंग थी और शामली डे समांथा के पोस्ट को रेगुलरली लाइक करती थी। समांथा के कई पोस्ट पे आपको शामली डे के ऐसे कमेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मिड 2023 के अराउंड शामली जो कांस्टेंट समांथा की पोस्ट को लाइक करती थी, वो आपको इस पिक्चर के बाद नहीं दिखेगा। ऑल्सो 2023 में जब राजनिधि मोरू की फर्जी सीरीज का सेलिब्रेशन चल रहा था, तो राज की वाइफ शामली डे भी उनके साथ ही थी। इनफैक्ट समांथा ने भी उस पिक्चर को अपनी स्टोरी पे शेयर किया था और सिर्फ राज को ही नहीं बल्कि शामली को भी टैग किया था। लेकिन मिड 2023 के अराउंड उनके रिलेशनशिप में समथिंग हैपेंड और तब शामली ने ऐसे पोस्ट शेयर करने शुरू कर दिए। इसके साथ ही एक और नोटिसेबल चेंज ये था कि शामली डे जो पहले हमेशा राज के साथ उनकी फिल्म या सीरीज के दौरान पिक्चर्स में नजर आती थी, उनकी वो प्रेजेंस भी धीरे धीरे कम होने लगी। तो जैसे कि मैंने बताया कि 2025 के स्टार्टिंग से ही समांथा और राज के डेटिंग र्यूमर्स मीडिया में आने लगे थे और अब फाइनली दोनों मैरिड हैं। उन दोनों की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी थी। इससे लगता है कि दोनों काफी टाइम से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। इवन तब भी जब नागा चैतन्य और शोभिता को उनकी शादी पे काफी सारा हेट मिल रहा था, लोगों को लग रहा था कि नागा चैतन्य इतनी जल्दी कैसे मूव ऑन हो गए। लेकिन अब लोगों को लग रहा है कि जस्ट बिकॉज नागा चैतन्य ने शादी पहले कर ली डज नॉट मीन कि समांथा भी उस पॉइंट पे सिंगल थी। समांथा डिवोर्स के बाद हमेशा ओपनली अपने स्ट्रगल्स के बारे में बात करती आई हैं। उन्होंने सोसाइटी के अनफेयर लेबल्स, इमोशनल ब्रेकडाउन्स और डिवोर्स के बाद मिलने वाले जजमेंट्स को भी हाईलाइट किया। वो कॉन्स्टेंटली वुमेन एम्पावरमेंट को सपोर्ट करती आई हैं। उनकी जर्नी और उनका वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स जेन्युइनली लोगों को काफी इंस्पायर करता था और स्पेशली यंग गर्ल्स और वुमेन के लिए वो एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन बन चुकी थी। I get a lot of comments, saying secondhand, wasted life, and if you're supposed to feel shame that you were once married and now you're not. And I do believe it can be really, really hard for families and girls who have gone through that. Hard for the girls, hard for their families as well. स्पेन के बारे में आप खुद इतने सालों से बात करती आई हैं, वही सिचुएशन आज शामली डे भी फेस कर रही हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जिसने आपको एक फ्रेंड की तरह सपोर्ट किया, अगर आप खुद डिवोर्स के बाद सिंपैथी और सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हो, तो लोग ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपके साथ पास्ट में कुछ गलत हुआ है तो आप किसी और वुमेन के लाइफ में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ शामली को सपोर्ट करने के बजाय उन्हें कुछ लोग ब्लेम और ट्रोल भी कर रहे हैं। जिसके बाद शामली डे ने अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक स्टोरी शेयर करते हुए क्लैरिफाई किया कि एनीवन लुकिंग फॉर ड्रामा एंड ब्रेकिंग न्यूज, यू वोंट फाइंड इट हियर, अर्ज यू टू लीव। नॉट लुकिंग फॉर अटेंशन, मीडिया कवरेज, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज, ब्रांड प्रमोशंस, पेड पार्टनरशिप, सिंपैथी, नॉट ट्राइंग टू सेल एनीवन एनीथिंग। ऑल्सो अगर किसी मैरिड लाइफ का बॉन्ड जेन्युइनली स्ट्रॉन्ग हो और रिलेशनशिप में ट्रस्ट हो, तो कोई थर्ड पर्सन इतनी आसानी से बीच में नहीं आ सकता। इसीलिए सिर्फ समांथा को ब्लेम करना भी फेयर नहीं होगा। राज का भी इस सिचुएशन में उतना ही फॉल्ट था। लेकिन ऐसा तो नहीं था कि शामली डे समांथा के लिए कोई अननोन थी। समांथा
समांथा ऑलरेडी शामली की लाइफ का पार्ट थी, दोनों एक दूसरे के पोस्ट लाइक करते थे, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट और बॉन्डिंग विजिबल थी। पीपल से रिलेशनशिप्स फेड बट नथिंग कट्स डीपर देन वॉचिंग योर फ्रेंड बिकम द नेक्स्ट चैप्टर इन योर हस्बैंड्स लाइफ। और अगर शामली को स्लाइटेस्ट आइडिया होता कि ये फ्रेंडशिप आगे चलकर कभी रिलेशनशिप में बदल सकती है, तो क्या वो समांथा को इतनी आसानी से अपनी लाइफ में या अपने और राज के बीच इन्वॉल्व होने देती? बिल्कुल नहीं। 8-9 साल के रिलेशनशिप को इतनी जल्दी भूल पाना इतना आसान नहीं होता। तो सोचो शामली डे का ट्रस्ट राज पे कितना ज्यादा होगा। शायद इसी वजह से शामली डे को इनिशियली कभी समांथा और राज की दोस्ती पे कोई डाउट नहीं हुआ। उनके पोस्ट पे शामली डे खुद लाइक्स और कमेंट्स करती थी। इन तीनों के बीच एक जेन्युइन फ्रेंडशिप थी। जिस तरह समांथा के फैंस और फ्रेंड्स समांथा को हमेशा अपलिफ्ट करते थे, उसी तरह शामली डे भी समांथा के लिए एक वेल विशर ही थी। पर लाइफ में सबसे पेनफुल मोमेंट वही होता है जहाँ पे आपका ट्रस्ट ब्रेक होता है, नॉट बिकॉज ऑफ स्ट्रेंजर्स बट बिकॉज ऑफ द पीपल यू वंस वेलकम इनटू योर लाइफ। ऑल्सो अगर नागा और समांथा दोनों अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके थे, तो फिर इसकी वजह से शोभिता को हेट मिलना बिल्कुल गलत है। 2024 में लोग ब्लाइंडली समांथा को सपोर्ट कर रहे थे। जैसे कि समांथा ने पहले खुद पोर्ट्रे किया कि वो अपने पर्सनल लाइफ में काफी स्ट्रगल कर रही हैं, which was true, लेकिन इस वजह से समांथा के फैंस ने शोभिता पे अननेसेसरी नेगेटिव कमेंट्स और ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी। जबकि नागा चैतन्य ने खुद क्लैरिफाई किया कि इन दोनों के पास्ट रिलेशनशिप में शोभिता का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इससे लगता है कि एम्पैथी सिर्फ तब तक थी जब इनके साथ प्रॉब्लम हो रही थी, पर जब किसी और वुमन पे सेम चीज आ गई तब समांथा इतनी वोकल या सेंसिटिव नहीं दिखी। और अभी भी जब आज कोई और वुमन एग्जैक्टली वही सिचुएशन फेस कर रही है, तो इस बार भी समांथा का पीआर स्ट्रांगली समांथा को ही डिफेंड करने में लगा हुआ है। कई लोगों ने शामली डे का सपोर्ट किया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि थैंक यू फॉर ऑल द काइंडनेस, द गुड विशेस, द वार्म वर्ड्स एंड ऑल द ब्लेसिंग्स। आई स्पेंड अ स्लीपलेस नाइट टॉसिंग एंड टर्निंग एंड डिबेटिंग एंड रियलाइज्ड इट वुड बी अनग्रेटफुल एंड चोरलेस टू नॉट एक्नॉलेज ऑल द गुड दैट इज कमिंग टू मी। आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग मेडिटेशन ऑन ट्विन हार्ट्स फॉर मेनी years now. Doing the meditation involves blessing Mother Earth and all persons and being with peace, love, forgiveness, hope, light, joy, loving kindness, goodwill, and the will to do good. As a friend reminded me, what I'm receiving now is simply that energy returning. I have no team, no PR, no staff or associates managing my page. I'm personally responding while dealing with something that needs my full presence. So that's it for today. आपको क्या लगता है समांथा और राज की रिलेशनशिप के बारे में? मुझे कमेंट में जरूर बताइए।